क्या आएगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर। फिर क्या आती है मेन वर्ब, इसकी मेन वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। नमस्कार विद्यार्थियों, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसी का अगला टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखते हैं इस टेंस में क्या क्या होता है। दूसरा टेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस के अंदर देखो क्या क्या होता है, चलो देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब इस टेंस की रूपरेखा क्या है, देखो पढ़ते हैं। इस टेंस के अंदर समय का वो पार्ट आता है जिसमें कोई कार्य जारी हो रहा है। इस प्रकार इस टेंस की जो हिंदी वाक्य की पहचान है, क्या है, हिंदी वाक्य की पहचान, हिंदी वाक्य की पहचान है वो हो जाती है कोई कार्य चल रहा है, यानी हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे। ठीक है, ये तो हो गई हिंदी वाक्य की पहचान। अब बात करते हैं इंग्लिश में इस टेंस के सेंटेंस को कैसे पहचाना जाए। इसके लिए हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कुछ याद करने के लिए कुछ नुस्खे यानी किसी बात को डिनोट यानी किसी बात से रिलेटेड करके हमने इस टेंस को सीखा है। अगर आपने पहली बार ही क्लास ले रहे हो तो इससे पहले वाला क्लास आपको ज़रूर लेना होगा, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। हमने क्या किया था, प्रत्येक टेंस के अंदर 2 मॉनिटर माने थे। इस प्रकार इसी के अंदर भी 2 मॉनिटर आते हैं। पहला मॉनिटर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम और आर। और इसकी मेन वर्ब यानी दूसरा मॉनिटर, इसका दूसरा मॉनिटर होता है V1 के साथ आईएनजी। क्या आता है, V1 के साथ आईएनजी। यानी इस टेंस को हमने, जो प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं और ये कौन सा भाग है, दूसरा भाग, इसको हमने रूम माना था और रूम के अंदर क्लास मानी थी और क्लास के अंदर क्या है, 2 मॉनिटर हैं। क्लियर। और क्या किया था हमने देखा था प्रत्येक क्लास कितने दिन लगती है, उसको क्या माना था, स्ट्रक्चर माना था। प्रत्येक टेंस के स्ट्रक्चर समझने के बाद ही हम उस टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भर पाएंगे। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या क्या बनता है। देखते हैं, सबसे पहले दिन कौन सी लगती है, अफर्मेटिव। दूसरा स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव। तीसरा होता है इंटेरोगेटिव। चौथा है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। पांचवा है WH वर्ड। क्लियर। अब देखते हैं क्या क्या होता है। अफर्मेटिव, क्योंकि हमको पता है स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। कौन में, अफर्मेटिव में। किसमें, अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। आ गया, उसके बाद क्या आएगा, मॉनिटर आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर। फिर क्या आती है मेन वर्ब, इसकी मेन वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। क्लियर। अब ये क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब सेंटेंस में क्या आएगा, नॉट। नॉट कौन से प्लेस पर आता है, तीसरे प्लेस पर। पहला क्या है, सब्जेक्ट। दूसरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर। फिर क्या आएगा, नॉट। क्लियर। फिर क्या आएगा, नॉट, मेन वर्ब V1 प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। फिर हमने सीखा था इंटरोगेटिव 2 तरह के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और एक WH वर्ड से। ये इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाला है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट। हमने कुछ भी नहीं किया, जो हेल्पिंग वर्ब थी उसको उठाकर सब्जेक्ट के आगे लगा दिया, आगे लगाता दिया, ये आ गई इज, एम, आर। फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर नोट आएगा नहीं, इसमें नोट नहीं है तो क्या आएगी, V1 प्लस आईएनजी। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। क्या आएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक है तो पीछे प्रश्नवाचक मार्क्स लग जाएगा। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव की।
तो इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर हमारे सामने पड़ा है, इसमें ऐड क्या करना है, नेगेटिव ऐड करना है। नेगेटिव यानी नॉट, नोट कौन से स्थान पर, तीसरे स्थान पर। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पड़ा है, तीसरे स्थान पर क्या कर देंगे, नोट ऐड कर देंगे। इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट। क्लियर, सब्जेक्ट आ गया। एक दो तीसरे स्थान पर क्या लगा देंगे, नोट लगा दिया। V1 प्लस ING, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। अब हमारे सामने क्या आ गया, WH वर्ड वाला। WH वर्ड में क्या होता है, सबसे पहले खुद WH वर्ड खुद आ जाता है। WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, मैं अलग से लिखा दूंगा आपको। WH वर्ड के बाद इंट्रोगेटिव वाला पूरा स्ट्रक्चर सेम टू सेम लगा दो, तो क्या आएगा, इज, एम और आर। फिर क्या आता है, सब्जेक्ट, V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। समझ में आई बात। देखो हमने देखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी हिंदी वाक्य की पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, और इसके अंदर दो एक हेल्पिंग वर्ब और एक मैन वर्ब, दो मॉनिटर को माना था हमने, एक हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। फिर हमने देखा स्ट्रक्चर, इनके अनुसार सेंटेंस की रूपरेखा बनती है, इंग्लिश के सेंटेंस की चाहे हिंदी का सेंटेंस हो। ये सारा क्या आएगा, ट्रांसलेशन में ये सब काम आएगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखते हैं इसकी ट्रांसलेशन के कुछ सेंटेंस। देखो क्या होता है, अब बात करते हैं इसकी। पहला सेंटेंस देखो, वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, रहा है। जैसे सबसे आसान सेंटेंस, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। क्लियर, वाक्य के अंत में क्या आ गया, रहा हूँ, वो रहा ही रही है, रहा हूँ भी है, इसमें रहा हूँ भी है, रहा हूँ आ गया। अब क्या चाहिए, सेंटेंस में कहीं नहीं लिखा हुआ है क्या, नहीं है। पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है, नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह वाले तीन आ गए, यानी तीनों स्ट्रक्चर नहीं है। नेगेटिव यानी नोट आया हुआ, नहीं आया हुआ, ये भी नहीं है। बचा कौन सा, अफर्मेटिव। कुछ भी नहीं करना, जो स्ट्रक्चर में चाहिए इसमें से ढूंढो, इसके ऊपर रखना है। सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है कर्ता जो कार्य कर रहा है, इसमें कार्य कौन कर रहा है, ये मैं को क्या कहते हैं, आई। अब क्या चाहिए, इज, एम, आर। अब हमको पता होना चाहिए कि कौन सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। क्लियर, देखो हम देखते हैं आई के साथ क्या आता है, एम। क्या आता है, एम। फिर क्या आई, V1 प्लस ING, तो पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड। क्या कहते हैं, रीड। क्या लगानी साथ में, ING, रीडिंग। ये हो गई मेन वर्ब। अब क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, अंग्रेजी यानी इंग्लिश। क्लियर, ये होगी इसकी ट्रांसलेशन। अब देखो, अब हम देखते हैं इसकी कुछ बातें। अब देखते हैं कौन सी सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, अब देखो, सॉरी, सबसे पहले क्या आएगा, इज। क्या आएगा, इज। इज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और एम क्या आएगा, एम। एम आएगा, एम आएगा आई के साथ। किसके साथ, आई के साथ। और क्या बचा, आर। आर आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। समझ में आई बात। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट और किसी का नाम आ जाएगा। क्लियर। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होता है, देखो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वी, दे और यू। क्लियर, ये सारे आ जाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर। यदि ये सब्जेक्ट आ रहे हैं तो क्या लग जाएगा, आर। आई के साथ एम और इज किसके साथ लग जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ये तो होगी हिंदी के पहचान और इसकी बातें। अब क्या रहेगी इसकी, एडवर्ब्स। एडवर्ब्स की सारे टेंसों की एडवर्ब्स की अलग से क्लास लेकर आऊँगा।
यहाँ तक समझ में आया आपको? यह है ट्रांसलेशन। अब मैं आपको घर के लिए ट्रांसलेशन दे देता हूँ। क्लियर? देखो, ये नोट डाउन कर लेना आप। देखो, ये आपकी होमवर्क है। क्या है आपका? होमवर्क HW। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका क्या बना। आसान सा दे रहा हूँ, जैसे वह दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है। दूसरा सेंटेंस, वह मैदान में दौड़ रहा है, वह मैदान में दौड़ रहा है। तीसरा है, हम अखबार पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। चौथा है, आप पढ़ा रहे हो, आप पढ़ा रहे हो। पांचवा है, आप अपने मित्र के साथ विद्यालय जा रहे हो, ये 5 सेंटेंस आपको होमवर्क में करने हैं और करके क्या करना है? कमेंट बॉक्स में करने हैं। अब इसके बाद आपको सारे टेंसों की एक क्लास लेकर आऊँगा, यानी सारे के सारे टेंस एक ही बार में समझ में आ जाएंगे। जैसे स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर का एक ही फॉर्मूला, जिससे 12 टेंसों के टेंस बन जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम टेंस की क्या लेकर आऊँगा, मैं आपके सामने एक सीरीज लेकर आऊँगा। क्या लेकर आऊँगा? टेंस की सीरीज। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।